हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बालों के झड़ने के 10 कारण के बारे में। वैसे तो बाल झड़ने के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मुख्यतः 10 कारण हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैं ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि सोशल मीडिया साइट पर बहुत प्रकार के तेल आजकल बिक रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, खासकर आदिवासी तेल की। वो कहते हैं कि जो भी इस तेल को लगाएगा उसके घने बाल हो जाएंगे। उनके भी बाल वैसे ही है, बड़े बड़े बाल, घने घने बाल वो दिखाते हैं। तो इससे मुझे ये आया कि ये 10 कारण क्या इस तेल लगाने से ठीक हो जाते हैं? अगर इन 10 कारणों का इलाज नहीं किया जाए और सिर्फ तेल लगाया जाए तो कभी भी आपका बाल झड़ना रुक सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ। मैंने 24 साल से अब तक अपने सर में तेल नहीं लगाया है, क्योंकि 24 साल पहले मैं जब तेल लगाता था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। जब मैं तेल लगाना बंद किया तो मेरे बाल झड़ने कम हो गए। तब से आज तक ना मैं और ना ही मेरे घर का कोई भी सदस्य सर पे तेल नहीं लगाता, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, चाहे वो सरसों तेल हो, चाहे आदिवासी तेल हो, वो किसी प्रकार के तेल नहीं लगाते। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। बाल झड़ने के जो 10 मेन रीज़न है, उसमें से पहला जो रीज़न है वो है जेनेटिक हेयर लॉस। जेनेटिक का मतलब हो गया, अगर दादाजी कम एज में आधे गंजे हो गए हैं या उनका पूरा सामने के बाल चले गए हैं, पिताजी भी आपके गंजे हो गए हैं और उनके भी सामने के बाल पूरे चले गए हैं, तो जो पोता होगा उसके भी बाल जेनेटिकली लॉस होंगे। और ये जो जेनेटिक लॉस होता है हेयर का, इसको किसी भी दवाई या किसी भी तेल से नहीं रोका जा सकता। दूसरा जो है प्रॉब्लम वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। आजकल अधिकतर लोगों में हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या देखी जा रही है। जैसे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाए तो बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। और महिलाओं में भी अगर उनके हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स अगर कम हो जाए तब भी बाल झड़ते हैं। अगर हार्मोन डिसबैलेंस इसका कारण है तो ये किसी भी प्रकार का तेल या आदिवासी तेल या दवा से ये ठीक नहीं हो सकता, जब तक आपका हार्मोन बैलेंस ना हो जाए। तीसरा कारण है एजिंग। जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उसके बाल झड़ते हैं। और ये इंसान के साथ ही नहीं होता, सारे जीवों के साथ होता है। अगर आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली हो या दूसरे जानवर आपने देखे होंगे, जो बूढ़ा हो जाएगा तो उसके भी फर कम हो जाते हैं। तो एजिंग की वजह से जो बाल गिरते हैं या जो झड़ जाते हैं, वो बाल कोई भी तेल लगाने से वापस नहीं आ सकते और ना ही उनका झड़ना बंद हो सकता है। अगला कारण है डर्मेटाइटिस और सबोरिया। आपने आजकल देखा होगा लोगों के सर पे एक डैंड्रफ की तरह सफ़ेद सफ़ेद स्किन सर से बाहर आता है। ये जो स्किन निकलता है, जिसको अधिकतर लोग डैंड्रफ समझते हैं, ये सेबोरिया या डर्मेटाइटिस है। अगर किसी के सर में ये बीमारी है तो उनके बाल भी झड़ेंगे, और इसका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक कोई भी तेल इनके बालों को नहीं बचा सकता। ये डर्मेटाइटिस को अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा लोग आकर ये कहते हैं कि सर हमको डैंड्रफ है। डैंड्रफ नहीं होता, ये डैंड्रफ के जैसे दिखता है। डैंड्रफ एक छोटी सी बीमारी है। बीमारी क्या है? इनफैक्ट ये सीजनल चेंज जब हमारा होता है, गर्म से ठंड या गर्म से बरसात, ठंड से गर्मी, ये सीजन चेंज के समय हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है। उसी प्रकार हमारे सर की स्किन भी ड्राई होने लगती है और वो छूटने लगती है, तो ये डैंड्रफ होता है। इसको बेसिकली हम कोई एक आध एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाने से 1-2 बार के वॉश में चला जाता है। लेकिन जो सेबोरिया या डर्मेटाइटिस होती है, इसको सप्ताह में अगर आप 7 दिन भी शैम्पू करें तब भी ये कम पड़ता है। एक दिन मिस करने पर ये फिर से झड़ने लगता है, बाल भी झड़ते हैं और साथ साथ में ये स्किन भी बाहर आने लगता है। सर में अगर एक्जिमा हो जाए तो भी बाल बहुत झड़ते हैं। जब तक स्किन के एक्जिमा का इलाज ना हो जाए तब तक बाल झड़ना बंद नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शन आजकल ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। फंगल इन्फेक्शन हम लोग सोचते हैं बॉडी के इस पार्ट पे जेनाइटल एरियाज पे आपको होंगी, लेकिन ऐसे नहीं है। फंगल इन्फेक्शन सर पर भी होता है और इसकी वजह से भी आपके बाल जो है वो पैच पैच में गायब हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन को कोई भी तेल लगाने से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेल तो फंगल इन्फेक्शन का और दुश्मन होता है। फंगल एरिया पे अगर आप तेल लगाएंगे तो वो और ज़्यादा फैलेगा बजाय ठीक होने के। अगला कारण है
किसी लंबी बीमारी या क्रॉनिक डिजीज़ से उबरने के बाद। जैसे आपको अगर लंबे एक बार या 2 बार टाइफाइड हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, लीवर का कोई ट्रबल हो जाए, तो इसके बाद भी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है और इस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल झड़ने लगता है। अब आप ही बताइए, न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से जो बाल झड़ रहा है उसको तेल लगाने से कैसे दूर कर सकते हैं। अगला कारण है मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट। आजकल मॉडर्न मेडिसिन्स में बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको खाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पर बाल झड़ने लगता है। कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी में भी बाल झड़ने लगते हैं। अब ये जो बाल झड़ रहे हैं इसको आप तेल से कैसे रोक सकते हैं, चाहे वो आदिवासी ही क्यों ना हो। एक और बड़ा कारण है अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी, जो महिलाओं में आजकल आम तौर पर दिखती है। पुरुषों में भी इसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ब्लड का पैरामीटर ठीक नहीं होगा तो बाल झड़ना बंद नहीं हो सकता, और ये तेल लगाने से कैसे दूर होगा ये आप ही बताइए मुझे। और लास्ट है मेंटल स्ट्रेस। आपको पता है स्ट्रेस लेने की वजह से ही व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, स्ट्रेस लेने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, बीपी की शिकायत हो रही है, उसी तरह से सर के बाल भी झड़ते हैं। और मेंटल स्ट्रेस को अगर दूर नहीं करेंगे, सिर्फ तेल लगाएंगे, तो इससे बाल झड़ना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। ये तो हुए 10 कारण जो मैंने बताए, लेकिन इसको छोड़ के भी मेरे पास बहुत से कारण हैं जो मेडिकल साइंस में दर्ज है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और ये सब किसी भी चीज़ को लगाने से दूर नहीं होते, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जब शरीर आपका हेल्दी रहेगा तो बाल भी आपके हेल्दी होंगे। वर्ल्ड के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट और जो हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग भी बालों में तेल लगाने को मना करते हैं। जब एक एज के बाद बाल झड़ती है उनके पास जाइए तो वो कहते हैं कि आप बाल में तेल ना लगाइए। जो वर्ल्ड के बेस्ट हेयर ड्रेसर होते हैं, खासकर जिनसे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स भी अपना हेयर ड्रेस करवाते हैं, उनके वीडियोस तो यूट्यूब में उपलब्ध हैं, आप उनको जाकर देखिए। वो पहले ही डिनाई करते हैं और पहले ही मना करते हैं कि आपको तेल नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का तेल आपके सर में प्रयोग नहीं करना है। तो फिर ये सारे जो एक्टर्स हैं ये सब आदिवासी तेल के वहाँ पे जाके एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग में मदद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन तेल को लगाने से सर पे बाल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ही बताइए कि एक घर में 3 से 4 मेंबर होते हैं और हर घर में कोई ना कोई बालों की समस्या से जूझ रहा होता है। इनके जो 2 बॉटल है वो मंगाने के बाद अगर एक को भी फ़ायदा हुआ तो वो 5 मेंबर के लिए और भी बॉटल्स मंगवा लेंगे। उनके घर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर ये तेल इतनी फ़ायदेमंद है तो कुछ ही दिनों में घर, मोहल्ला, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में भी लोग मंगा के इस तेल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतने बड़े बड़े एक्टर्स इसकी मार्केटिंग कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। समझदार को इशारा काफ़ी है और जो ना समझे उसे लुटवाना बाकी है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।